Welcome to Jigyasva online classes. Good morning everybody, my dear friends and मेरे प्यारे बच्चों. Today I will start percentage chapter. Last part है ये part 9 है. आज परसेंटेज में हम एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये आता है प्रत्येक एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं. ये पार्ट हमारा 9 हो जाएगा. क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन. देखो बेटे, मैंने परसेंटेज का जितना भी पार्ट बताया है, जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, उससे बाहर नहीं आएगा अगर उसका भी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं. इसके अलावा और भी जो प्रीवियस एग्जाम का, हालांकि मैंने इसमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को ही ज़्यादा प्रेफर दिया है और वही क्वेश्चन करवाए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आया है. तो ध्यान देंगे. और एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं. किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपका दिया हुआ है. इन एन एग्जामिनेशन a student had to obtain 33% of the maximum marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks were. ऑप्शन आपका दिया हुआ है 500, बी में दिया हुआ 600, सी में दिया हुआ 800 और डी में दिया हुआ है 1000. देखो बेटे, ये आया है सीपीओ एसआई में 12/12/2010 को ये एग्जाम में आया है. देखिए, क्वेश्चन आपका 3 लाइन में है, आंसर सिर्फ 1 लाइन नहीं, आधा लाइन में निकल जाएगा. देखो कैसे निकलता है. कह रहा है कि नए एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए. कितना मार्क्स चाहिए? 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. और वह 120 मार्क्स लाया है और 40 नंबर से फेल हो गया है. बस 3 ही चीज याद रखना है. 33 चाहिए पास होने के लिए, 125 नंबर लाया है और 40 नंबर से वो फेल हो गया है. तो बताना है कि वो जो एग्जाम है मैक्सिमम मार्क्स कितना का था. द मैक्सिमम मार्क्स वेयर कितना था. देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है. यानी 125 नंबर वो लाया है, 40 नंबर से वो फेल हो रहा है. 40 नंबर अगर 125 में ऐड कर देते हैं, वो तो 33% के बराबर हो गया. इसका मतलब हो गया कि अब देखो, ये 5 हो गया, ये 4 2 6 हो गया और 1 हो गया. यानी 33% जो है 165 नंबर के बराबर हो गया.
इसका मतलब है कि 33% बराबर 165, तो इसीलिए हमें 100% निकालना है। तो 1% बराबर 165/33, 100% निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। देखो ये 5 से कट जाएगा, 100 में 5 से गुना करोगे 500 हो गया। यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है इस एग्जाम में 500 का है। 500 में वह बच्चा, एक स्टूडेंट 125 नंबर लाया है और 40 नंबर से फेल हो रहा है, और पास होने के लिए 33 चाहिए। इसका मतलब 125 में 40 ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो 165 नंबर है वह 33%, क्योंकि हमें 100% निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो 33 का मतलब 165 हो गया। इसलिए 1 का इसलिए 100 का, तो 100 में 500 हो गया। यही है, इतना आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, in an examination 93% of students passed and 259 failed. The total number of students appearing at the examination hall. A student having the examination was ऑप्शन में दिया हुआ है 3700, बी में दिया हुआ 3850, सी में दिया हुआ 3950 और डी में दिया हुआ है 4200। यह एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 29/8/2010 को ये आया हुआ है एग्जाम में। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है इन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास, 93% पास हो गए हैं। इसका मतलब पास का अगर 93% है तो फेल कितना होगा, 7% हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अपने आप दिमाग लगा लो कि जब 93% पास हुआ है तो 7% फेल, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100%, और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या 259 है। तो उस एग्जामिनेशन में टोटल कितने स्टूडेंट ये पूछा गया है। इसका मतलब हो गया कि 7% बराबर 259, तो 1% बराबर 259/7। 100% आपको निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करो, यहीं कट जाएगा। 7 या 21, 4 बचा, 7 7 49, तो 37 हो गया। इसका मतलब हो गया 3700। 37 को 100 से गुना कर देंगे, आपका 3700 होगा। विद इन सेकेंड में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 93% जो आपका दिया है कि वह पास हुआ है और 259 फेल हुआ है, यानी फेल होने वाला 7% है। तो 7% जो है 259 के बराबर है, तो 100% निकालना है। तो 259/7 × 100 कर देंगे, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन दिया है इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग
of 80 questions, a student answered 75%. A student answered 75% of the first 60 question correctly. The percentage of the other questions, the percentage of other questions she needs to answer correctly so that her score on the entire examination, so that the score of entire examination be 80% is, देखो ऑप्शन में दिया है 20%, बी में दिया हुआ है 25%, सी में दिया हुआ है 50% और डी में दिया हुआ है 95%। देखो ध्यान से, कह रहा है इन एक टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस, एक टेस्ट है जिसमें 80 क्वेश्चन हैं। ए स्टूडेंट आंसर 75% ऑफ फर्स्ट 60 क्वेश्चंस, पहले के 60 क्वेश्चन में 75% क्वेश्चन को सही किया है। उसके बाद यानी 80 क्वेश्चन में पहले के 60 क्वेश्चन में वह 75% सही किया है। बाकी का 20 क्वेश्चन जो है, द परसेंटेज ऑफ अदर क्वेश्चंस शी नीड टू आंसर करेक्टली सो दैट द स्कोर ऑफ इंटायर एग्जामिनेशन 80%, ताकि उसका स्कोर 80% हो जाए। यानी लास्ट के जो है कितने क्वेश्चन को सही करे ताकि इंटायर जो है उसका 80% हो जाए। 80 क्वेश्चन है, उसमें 80% उसको मार्क्स लाना है, तो शुरू के जो 60 क्वेश्चन है उसमें 75% लाए, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि इस आंसर निकालने में 60 का 75% निकाल दो, तो ये पता चल जाएगा कि कितना सही उन्होंने किया। बटा 100 यानी 3/4, 25 या 75, 25 चौका 100 होता है। ये कट गया 15 से, तो 45, यानी 45 क्वेश्चन को सही कर दिया है। अब कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अदर क्वेश्चंस, यानी 60 क्वेश्चन कर लिया, टोटल 80 है, बचा कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में कितना सही करे, तो 20 क्वेश्चन में कितना सही करे ताकि उसका जो है लास्ट में स्कोर, ओवरऑल स्कोर जो है 80% होना चाहिए। अब देखो 80 का 80% अगर निकालोगे, इसका मतलब 64 आना चाहिए उसका सही। अब 64 सही आना चाहिए, 45 उसने सही कर दिया है, पहले के 60 क्वेश्चन में 45 सही कर दिया है। तो 64 में 45 माइनस करोगे, 14 में 9, ये 5 में 19, तो 20 में उसे 19 क्वेश्चन सही करना होगा। 20 में कितना करना होगा? 19 क्वेश्चन सही करना होगा। तो 20 में अगर 19 क्वेश्चन सही करता है तो कितना परसेंट वह लास्ट के 20 क्वेश्चन को करेगा? बहुत ही आसान है, 19/20 गुना में 100 कर दोगे, 20×5 100 हो जाएगा, यानी 95% हो जाएगा। यानी लास्ट के क्वेश्चन को
लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है उसमें 19 क्वेश्चन वो सही कर देता है, तभी वह ओवरऑल 80% होगा। तो सबसे पहले हमें क्या किया, 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन, शुरू के जो 60 क्वेश्चन है उसमें 75% सही किया है। तो पहले हमें ये निकालना होगा कि 60 का 75% निकाला, यानी 45 शुरू में कर दिया। ओवरऑल उसे 80% होना चाहिए। इसका मतलब 80 क्वेश्चन है और 80 का 80% सही करना है। इसका मतलब 64 क्वेश्चन उसको सही करके लाना है, तभी 80 होगा। शुरू के 60 क्वेश्चन में 45 उसने सही कर लिया, 64 में 45 जो है, 64 में 45 माइनस कर दिया तो 19 क्वेश्चन हो गया। यानी जो लास्ट के 20 क्वेश्चन उसमें 19 सही करना है, तो 19/20 गुने 100 यानी 95%। यही आपसे पूछा है कि सी नीड टू आंसर करेक्टली सो दैट द स्कोर ऑफ इंटायर एग्जामिनेशन भी 80%। 80% इंटायर होना चाहिए, तो 64 आना चाहिए। तो कितना परसेंट लास्ट में सही करे, तो 20 में 19 क्वेश्चन सही करेगा, यानी 95% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि स्टूडेंट स्कोर 32 मार्क्स, ए स्टूडेंट scored 32% marks in science subject out of 300, out of 300. How much should he score? How much should he score in language papers out of 200 if he is to get overall 46% मार्क्स। ऑप्शन दिया हुआ है 72%, 67%, सी में दिया हुआ 66% और डी में दिया हुआ है 60%। ये बेटे एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एमटीएस मल्टीटास्किंग 2012 में, 20/2/2012। देखो इसमें दिया है कि स्टूडेंट स्कोर 32 मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300। साइंस में 300 मार्क्स का पेपर है साइंस का, उसमें 32% लाया है। तो हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर्स आउट ऑफ 200 इफ ही इज टू गेट ओवरऑल 46% मार्क्स। ओवरऑल जो है 46% आना चाहिए। अब देखो ओवरऑल 46% लाने के लिए पहले तो ये देखो कि 300 में 32% मार्क्स लाया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 का 32% निकालेंगे। तो 300 का 32% निकालोगे, 2 जीरो कट गया, यानी 96। साइंस में वह 96 नंबर लाया है। अब देखो उसको कह रहा है कि हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200। 200 में कितना लाए लैंग्वेज पेपर में, ताकि उसे ओवरऑल 40% मार्क्स हो। तो देखो 300 का साइंस है, 200 का आपका लैंग्वेज पेपर है, तो 500 का 46% आपको निकालना है।
दो जीरो कट गया, 6×5 30 हो गया, अब 5 चौका 20 और 3 33 हो गया। 6×5 30, 3 5 चौका 20, सॉरी 6×5 30 के 0 हो गया, हासिल 3 हो गया, 5 चौका 20, 3 23, यानी 230%, 230 मार्क्स उसको लाना है। अब देखो इसका मतलब हो गया 96 तो ले आया साइंस में, तो 96 इसमें माइनस कर दो। 230 में 96 माइनस कर दोगे तो ये 4 हो गया, ये आपका 2 12 में से 9 गया, 3 हो गया, 134। यानी उसे कितना नंबर लाना है लैंग्वेज में? 134 लाना है। तो कितना में 134 लाना है? 200 में 134 लाना है। तो ये निकालना होगा कि लैंग्वेज में कितना परसेंट लाएगा। देखो 134 बटा में 200 करोगे, इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगा कि लैंग्वेज में इतना परसेंट लाएगा, तभी वो 12। 2 0 कट गया, 6 दूनी 12 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 67% हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है बेटे, साइंस में कितना नंबर लाया वो निकालना है। तो 300 का 32% निकाले, 96 हो गया। दूसरा काम इसमें है कि 500 का 46%, क्योंकि 300 साइंस का है, 200 आपका लेंगे, तो 500 का 46% निकालें, 230। 230 में 96 वो ले आया है साइंस में, तो 134 नंबर उसे लाना है लैंग्वेज में। 134 कितना में लाना है? 200 में लाना है। तो परसेंटेज निकालेंगे, तो 134 वाला 200 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा 67% आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। इन एन एग्जामिनेशन 34% of a student, 34% of students failed in maths and 42% failed, and 42% failed in English. If 20% of the students, if 20% of the students failed in both the subjects, failed in both the subjects, then the percentage of a student, then the percentage of students who passed in both subjects was, who passed in both सब्जेक्ट बास। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 56%, बी में दिया हुआ है 54%, सी में दिया हुआ है 50% और डी में दिया हुआ है 44%। देखो ये आया हुआ है एसएससी टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम में, जो पहले होता था अलग अलग, 13/12/2009। देखो बेटे बहुत ही आसान तरीका निकालने का है। देखो 34% स्टूडेंट जो है फेल हो रहा है मैथ में, 42% फेल हो रहा है इंग्लिश में, और 20% कह रहा है स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो पहले हम फेल का परसेंटेज निकाल दें,
फिर 100 में माइनस कर देंगे, पास का निकल जाएगा। अब देखो क्या करना है तुमको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, 34 प्लस 42 माइनस 20, इन दोनों को ऐड कर दोगे 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, माइनस 20 करोगे, ये आपका 6 हो गया, और इधर आपका 5 हो गया। 56% जो है टोटल ओवरऑल फेल होने वाले 56% हैं। तो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द एग्जाम, तो पास करने वाले कितने होंगे, तो 100 में 56 माइनस कर दोगे, 4 हो गया, 9 में से 5 गया 4, इतना परसेंट जो हो गया वह पास हो गया दोनों सब्जेक्ट में। यह है आपका आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन पर आधारित ये क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया है, मेन क्वेश्चन यही है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और उन साथियों को शेयर जरूर करें जो डिफरेंट तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है इसी महीने, अगले महीने भी होगा, चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो जो भी हमारे साथी TGT, PGT या PRT के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो ज़रूर परसेंटेज चैप्टर, और मेरा जो भी वीडियो है जितनी पर डे मैं डालता हूँ, कम से कम एक वीडियो तो पर डे डलता ही है, 2 वीडियो, तो इसके बाद और रीजनिंग का भी वीडियो हम डालेंगे। ज़रूर देखें और शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।